जिंदगी वो दरिया है जिसकी तेज लहरों में आदमी को बहना है। आने जाने वाले सब मौसमों में रहना है, मौसमों में रहना है। वक्त की हथेली पर आसमान ने जो लिखा टालना नगर चाहे फिर भी टल नहीं सकता। दूसरा कोई भी हो आदमी की किस्मत का रुख बदल नहीं सकता, साथ चल नहीं सकता। जिंदगी वो दरिया है, कहीं गुल खुशबू जुगनू, कहीं दिल सहरा बादल सरगम, कहीं सिला और कहीं पे है चट्टान इंसान, चट्टान चट्टान। तुम बाबूजी से अपनी डांस प्रैक्टिस को छुपा नहीं सके? ऐसा तो एक ना एक दिन होना ही था विशाल। क्यों ना इस मौके का फायदा उठा के बाबूजी से बात कर ले। तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया है? हमें अपने खानदान की बर्बादी के आसार साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। अब इस झगड़े को सुलझाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता बाकी रह गया। तुम सब लोग मेरे डांस को खुशी से कबूल कर लो। आरती खुद को भुला सकती है, अपने डांस को नहीं भुला सकती ना? डांस उसके लिए भगवान है, पूजा है, इबादत है। अलमिया को अगर मेरे दिल को ठेस पहुंचाना था तो तेरे जरिए क्यों पहुंचाया? किसी दुश्मन के जरिए क्यों नहीं पहुंचाया? मीट माय फ्रेंड राहुल अग्रवाल। तुम ये मालूम करो कि वह लड़का कौन है, क्या करता है, लड़की की उसके साथ कितनी गहरी दोस्ती है। चलिए घर चलिए, हम आपको लेने आए हैं। जिएंगे उसके बगैर, उसकी दोस्ती के बगैर, और हम बताएंगे उसे दोस्ती के मायने क्या। मैन, वुमेन, बॉय, बॉय, PUTTING, पटिंग। पटिंग नहीं, पुटिंग। CUTTING, कुटिंग। ओह कुप्पी, तुमसे कितनी बार कहा कि कुटिंग नहीं, कटिंग कटिंग। जा, मैं तुम्हें नहीं पढ़ा दी। अरे सिमरन भी नाराज मत होइए, मैं ठीक से बोलता हूँ। कटिंग कटिंग कट 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 कुप्पी, तू यहाँ क्या काट रहा है? अजीब, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? मैंने तुझसे कहा था कि विशाल को फोन करो, किया? ओह सूरी, SORRY, सूरी, हम अभी करते थे। तो करो, जल्दी करो। जी। हेलो, जरा विशाल जी को देना। कौन बोली? रंगोली? अरे तुम विशाल जी के ऑफिस में क्या कर रही हो? ऑफिस में नहीं, अपने घर में हो? अच्छा अच्छा। वो क्या है कि मैं किसी को भी फोन लगाता हूँ ना तो बस तुम्हें ही फोन लग जाता है। अभी परसों ही मैं माधुरी दीक्षित को फोन कर रहा था तो भी तुमको फोन लग गया। हाँ, वो आई थी ना अभी दुबई में शो करने के लिए जी, तो उन्होंने कहा कि भाई जब तक कुप्पी महाराज नहीं आएंगे हम नहीं नाचेंगे। तो मैं क्या करता, मैं भी चला गया। मैंने जाके कहा, माधुरी जी कुप्पी महाराज तशरीफ ले आए हैं, नाचो नाचो। अरे नहीं, तुम जलो मत, बल्कि तुम भी नाचना सीख लो। हाँ, तो हम दोनों मिलकर शाम को डिस्को में जाया करेंगे। अरे डिस्को में? हाँ। आज शाम को मिल रहे हैं ना? हाँ, तैयार रहना फिर। हाँ? विशाल से बात हुई? हाँ जी जी, बात हो गई, हम शाम को मिल रहे हैं। ठीक है। ये रही राहुल अग्रवाल पर पूरी रिपोर्ट। गुड, लेकिन इसमें कोई ऐसी खबर है जो हमारे मतलब की हो? कोई चटपटी तीखी खबर जो हमारे काम आ सके? आपके काम आने वाली ये खबर इंटरेस्टिंग भी है
और मसालेदार भी। तो फिर जल्दी सुनाओ। राहुल अग्रवाल शमशेर राज के शारजा बेस्ड हेड ऑफिस में एक एम्प्लॉय था। बहुत खूब, आगे। अब से कुछ हफ्ते पहले उसका ट्रांसफर अबू धाबी कर दिया गया था। वहां पर भी वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में पोस्टेड है। एक्सीलेंट। ट्रांसफर की वजह? ट्रांसफर की सही वजह का तो नहीं पता, लेकिन सुना है कि उसके ट्रांसफर ऑर्डर्स खुद शमशेर राज ने ही दिए हैं। राहुल अबू धाबी से शारजा आता रहता है, तो मौके की ताक में रहना। मैं चाहता हूं कि मैं राहुल से कहीं टकरा जाऊं। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। मुझे इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी कि ये कहाँ उठता बैठता है, किससे मिलता है, कौन लोग इसे विजिट करते हैं। फिर बस आपकी मुलाकात हो जाएगी। लेकिन एक बात का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, ये मुलाकात बिल्कुल एक्सीडेंटल होनी चाहिए। राहुल को इस बात का शक भी नहीं होना चाहिए कि मैं उसे मिलने के लिए मिलना चाहता हूं। अंडरस्टैंड? जी कहिए। मेरा नाम अरुण शाह है। ये मेरी कुलीग हैं साधना गोस्वामी। हेलो। हम एक संस्था चलाते हैं जिसका नाम शारजा कल्चर सोसाइटी है। हम साल में 2 बार किसी भी फेमस आर्टिस्ट के सोलो परफॉर्मेंस का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। इस साल हम चाहते हैं कि आपके डांस का प्रोग्राम रखा जाए। जी, आप लोगों ने मुझे इतना सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं ये इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं कर सकती। ये क्या कह रही है आरती जी? हमारा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। मुझे पूछे बिना आपने प्रोग्राम कैसे बना लिया? बात ऐसी है आरती जी के, इस प्रोग्राम के लिए स्पॉन्सरशिप हमें आपके डांस की वजह से ही मिली है। मैंने कुछ दिनों के लिए डांस छोड़ दिया है। हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा आरती जी। ये नुकसान स्पॉन्सर का या हमारा नहीं मैडम, ये नुकसान 200 हैंडीकैप लड़कियों का है। मैं समझी नहीं मिस्टर शाह। आपने शारजा स्कूल फॉर द ब्लाइंड का नाम तो सुना होगा। जी हाँ। हमारी संस्था इन प्रोग्राम से होने वाला सारा कलेक्शन इस स्कूल को दे देती है। ये स्कूल इन्हीं फंड से चलता है। आपने तो मुझे बड़ी दुविधा में डाल दिया है। जी, मैं ये प्रोग्राम नहीं कर पाऊंगी। आप प्लीज किसी और डांसर को बुला लीजिए। प्लीज आरती जी, आप एक अच्छे कोच के लिए ये प्रोग्राम कर लीजिए। आपको भी खुशी होगी और उन ब्लाइंड बच्चों का भला हो जाएगा। इस प्रोग्राम की पब्लिसिटी तो जरूर होगी। आप नहीं चाहती तो नहीं करेंगे। बात यह है कि मैं एक शर्त पर यह प्रोग्राम कर सकती हूँ। अगर आप इसकी कोई पब्लिसिटी ना करें तो मैं प्रोग्राम करने को तैयार हूँ। हमें मंजूर है। थैंक यू वेरी मच आरती जी। प्रोग्राम से पहले हम आपको कांटेक्ट करेंगे। जी, मैं आपको कांटेक्ट कर लूंगी। अच्छा जी, ठीक है। ये आपका इनविटेशन। थैंक यू। अच्छा, हम चलते हैं। अच्छा, चलिए आरती जी। थैंक यू सो मच। नमस्ते। वी लुक फॉरवर्ड टू सी यू प्रोग्राम। ओके, थैंक यू। विशाल, तुमने शारजा कल्चरल सोसाइटी का नाम सुना है? शारजा कल्चरल, कोई सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है। क्यों क्यों पूछ रही हो? वहां से कुछ लोग आए थे मुझे मिलने। तो तुमने क्या कहा? मैंने क्या कहा? ये पूछो कि उन्होंने क्या पूछा। मैं जानता हूँ उन्होंने क्या पूछा होगा। उन्होंने तुम्हें इनविटेशन दिया होगा तुम्हारा डांस परफॉर्मेंस रखने के लिए। तुम्हें कैसे मालूम? ये सवाल छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुमने क्या जवाब दिया। आई एम अ लिटिल कंफ्यूज्ड। मैंने अभी तक कोई फैसला नहीं किया। फैसला करना एकदम आसान है आरती, तुम्हें इनकार कर देना चाहिए। हाँ, शायद तुम ठीक कहते हो। मुझे इनकार कर देना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। बाबूजी मेरी शक्ल नहीं देखेंगे। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि ये प्रोग्राम इतने अच्छे कॉज के लिए है। तो मैं तो नहीं चाहती, लेकिन दिल बार बार कहता है कि मैं करूं, एक्सेप्ट कर लूं। अपने दिल को काबू में रखना सीखो आरती, बड़ा चंचल होता है। अच्छे अच्छों को बहका देता है। अगर तुम एक आम आदमी के बजाय
एक आर्टिस्ट की तरह सोचो ना, तो तुम भी मुझे यही कहोगे कि मैं प्रोग्राम एक्सेप्ट कर लूं। मेरे ख्याल से तुम्हारे दिल के साथ साथ तुम्हारा दिमाग भी बहक गया है। एक छोटे से प्रोग्राम के लिए इस घर का सुख चैन बर्बाद करने पर क्यों तुली हुई हो? भूल जाओ कि तुम्हें कोई इनविटेशन आया था। विशाल, एक बात पूछो, तुम बुरा तो नहीं मानोगे? पूछो। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं बिना कोई पब्लिसिटी के ये प्रोग्राम कर लूं और बाबूजी को इसके बारे में पता न चले? आरती, तुम ऐसी बात सोच भी कैसे सकती हो? हाँ? इतनी डेस्परेट हो गई कि चीटिंग पर उतर आई, और वो भी बाबूजी के साथ। आई एम सॉरी विशाल, भूल जाओ कि मैंने कुछ कहा भी था। और तुम भूल जाओ कि तुम्हें कोई इनविटेशन आया था। ओके, गुड नाइट। Well done, Mr. Rahul. Well done. Thank you, Mr. Kamal. Oh, Kamal Chopra. nice meeting you. My pleasure. Incidentally, मैं सिमरन का अंकल हूँ। Oh, yes, हम रेस्टोरेंट में मिले थे। हेलो अंकल, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। आप कैसे हैं? I'm fine, thank you. आप इस क्लब के मेंबर हैं? मैं तो यहाँ का लाइफ मेंबर हूँ। पहले मैं भी बहुत खेला करता था, लेकिन अब कुछ बिजनेस ने और कुछ उम्र ने थका डाला है। खेलने वाले फिर भी खेलते ही हैं, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। इंटरेस्टिंग, आई लाइक इट। आपके अंदर एक स्पार्क है जो मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ कर जाने की इच्छा, थकन से हार ना मानने का हौसला हर किसी में नहीं होता। Keep it up. थैंक यू अंकल। अंकल चलिए बाहर कुछ पीते हैं। जरूर, यह कॉफी बहुत अच्छी मिलती है। आपको पसंद है? इंसिडेंटली मुझे भी कॉफी बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि हम दोनों बहुत जल्द दोस्त बन जाएंगे। मुझे लगता है हम दोस्त बन चुके हैं। कमाल है। या जस्ट हेलो, कैन आई स्पीक टू आरती राज? यस स्पीकिंग। नमस्ते आरती जी, मैं अरुण शाह बोल रहा हूँ। जी कहिए, क्या बात है? मुझे आपके प्रोग्राम की डेट कंफर्म करना थी। 22 मार्च तय है, आपकी तरफ से कंफर्मेशन चाहिए था। जी ठीक है। मिस्टर अरुण, आइंदा आप यहाँ फ़ोन मत कीजिए, मैं खुद कर लूँगी। ओके, थैंक यू। बाय। क्या बात है भाभी, आप कुछ परेशान लग रही हैं? नहीं कुछ नहीं, कोई बात नहीं है। तुम कॉलेज नहीं गई? भाभी इधर देखो, आप ही ने मुझसे कहा था ना कि मैं तुम्हारी भाभी से ज्यादा एक सहेली, एक राजदार हूँ। मैंने तो अपने दिल का हर राज आपको बता दिया, लेकिन आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं। कहीं ना क्या बात है? तुम ना ही पूछो तो अच्छा है सिमरन। इस वक्त मैं आपकी ननद नहीं, एक सहेली, एक राजदार हूँ। आपको बताना ही होगा भाभी, बताओ ना। कुछ दिन पहले शारजा कल्चरल सोसाइटी से कुछ लोग आए थे। वो मेरा डांस परफॉर्मेंस रखना चाहते हैं। लाख मना करने पर भी वो जिद कर रहे हैं। उनकी मजबूरी ये है कि मेरे डांस की वजह से उन्हें स्पॉन्सरशिप मिलने वाला है, और जितनी भी कलेक्शन होगी वो सब ब्लाइंड स्कूल को डोनेट करना चाह रहे हैं। फिर उन्हीं का फोन था। 22 तारीख को प्रोग्राम कंफर्म हो गया है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। आप डांस कीजिए। क्या? इसमें इतनी घबराने की क्या बात है भाभी? एक बार कमिट करने के बाद आप पीछे नहीं हट सकती। उन्होंने तो मुझे ये भी कहा है कि वो इस प्रोग्राम की कोई पब्लिसिटी नहीं देंगे। ये तो और भी अच्छी बात है।
आप चुपचाप जाइए, अपना परफॉर्मेंस देखकर वापस आ जाइए, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। तुम्हें क्या लगता है ये मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है, अगर आप ठान ले तो। मैंने ये बात तुम्हारे भैया से भी नहीं कही। तुम्हें क्या लगता है ये राज हमेशा राज रहेगा? ऊपर वाले पे, अपने आप पे और फिर मुझ पे विश्वास कीजिए, आप कोई गुनाह नहीं कर रही हैं। तुम मेरे साथ चलोगी? ये भी कोई पूछने की बात है? राजदार सहेली होती किस लिए? भाभी, आई एम सो एक्साइटेड अबाउट एवरीथिंग, आई एम सो थ्रिल्ड अबाउट इट। पता है, जब हम घर वालों की आंखों में धूल झोंककर अपनी मनमानी करके वापस आएंगे और किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। आज कौन सा दिन है? आज जुम्मा है। क्यों, क्या हुआ? नहीं, यूं ही ऐसे ही पूछ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है भाभी जान? अरे भाई साहब, सलाम का जवाब नहीं दिया? सलाम भाई साहब, बैठिए बैठिए ना। बैठो पहले, बैठो 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 बैठो। आज आप जरा देर से आए। हाँ भाभी जान, आपका बड़ा इंतजार हो रहा था। नमाज के बाद थोड़ा वक्त लग गया। अहमद का कोई खत आया? तो भाभी जान, खाने के वास्ते क्या बना है? आपकी मनपसंद उड़द की दाल और कोफ्ते। सुभान अल्लाह, बहन हो तो आपकी जैसा बहन हो। ओए 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 ओए, अभी तू जब दाखिल हुआ था तो बड़े जोर से बोला अस्सलाम वालेकुम भाभी जान, और अब खाने की लालच में तो बड़े बहन जी बोल रहे हो। गिरगिट, तो बड़ी जल्दी रिश्ता बदलता है। भाभी जान, कुछ लोग इतना बोला है कि इशारों का जबान समझता भी नहीं है। खैर, हटाओ इसको। आओ बताओ, सब खैरियत है ना? बच्चे लोग सब ठीक है? और सिमरन का पढ़ाई किससे चलता है? बस बस, ड्रामाबाजी बंद। तुम भी इस नालायक का साथ देती हो। मैंने क्या किया? आप दोनों की बातें आप दोनों जाने। अरे, जब ये मुझसे बात ही नहीं करना चाहता तो तुम इस नालायक से बात क्यों कर रही हो? तुम जाओ अपना काम करो, जाओ। भाई, तुम भाभी जान को ऐसा नहीं बोल सकता है। क्यों नहीं बोल सकता? वो मेरी बीवी लगती है। वो मेरी बहन है, और बहन भाई के बीच में तुम आएगा तो तुम्हारा सेहत के वास्ते अच्छा नहीं होएगा। अगर तेरी बहन है तो तुमको इतना मालूम नहीं कि अपने बहनों की इज्जत कैसे करनी चाहिए? साले! क्या बोला? साला बोला? तुम मेरे को गाली दिया? एक पठान को गाली दिया तूने? हमारी बीवी तुम्हारी बहन है तो तुम हमारे क्या लगे? साले। हो तो ठीक। साले 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 को साला बुलाए तो क्या बुरा किया? साले को क्या? लालजी जान, मैं कुर्बान यार, मैं थोड़ा गुस्सा किया तो मुझसे नाराज हो गया। ओए, मैं अपना दोस्ती क्या इतना कमजोर है? तू 2 हफ्ते हमको मिलने नहीं आया। शमशेरा, ये गलती किससे नहीं होता? मेरे से भी हुआ, तेरे से भी हुआ। छोड़ ना, मिट्टी अल्लाह उसके ऊपर। एक बात याद रखना यारा, जब तक यहाँ सांस पे सांस है ना, तेरे से नाराज नहीं हो सकता। वो हमको जुदा करेगा तो मौत करेगा। गुले, तो तेरी यही बातें हैं जो हमारे दिल में उतर जाती है। हमारा संग खुदा के सामने झुकता है या अपने यार गुल्ले के आगे झुकता है? अरे नहीं यार, मेरे खुदा तुझे उम्र दराज दे। खुश रहे मेरे यार। आप श्योर हैं कि ये खबर सही है? 100%। मैं एग्रीमेंट पेपर्स पर आरती के दस्तखत देख कर आ रहा हूँ। इसका मतलब कि वक्त मेरे साथ है और बहुत जल्दी वो सुनहरा मौका मेरे हाथ आ जाएगा जिसका मुझे बरसों से इंतजार है। तो क्या आप शमशेर राज को इन्फॉर्म कर देंगे कि उनकी बहू शारजा कल्चरल सोसाइटी में डांस परफॉर्मेंस देने वाली है? आपकी क्या राय? आप शमशेर राज को किसी बहाने इस ऑडिटोरियम में बुला लीजिए जहां आरती डांस कर रही होगी। वो अपनी आंखों से खुद अपनी इज्जत का तमाशा देखेंगे और शमशेर राज का झुका हुआ सर देखने का आपको सुनहरा मौका मिल जाएगा। राय तो बहुत अच्छी है मगर प्रैक्टिकल नहीं है। शमशेर को ऑडिटोरियम तक लाना टेढ़ी खीर है। अगर आप उन्हें सच बता दें तो शायद आपकी बात कंफर्म करने के लिए दौड़े चले आएंगे। नहीं, मेरे कहने पर वो नहीं आएगा। मेरी किसी बात पर वो विश्वास नहीं करेगा। आरती के डांस परफॉर्मेंस की तस्वीरें मिल सकती हैं?
आरती ने तो शर्त रखी थी, नो पब्लिसिटी, नो फोटोग्राफ्स, नो नेम्स। हाँ, अलबत्ता अगर आप कहें तो मैं उस एग्रीमेंट की एक फोटोकॉपी लाने की कोशिश कर सकता हूं जिसमें आरती के सिग्नेचर्स हैं। शमशेर राज को कन्विंस करने के लिए ये डॉक्यूमेंट बहुत इफेक्टिव नहीं है, फिर भी एक कॉपी हासिल जरूर कर लेना। क्या पता इस दिलचस्प खेल में ये मोहरा कब काम आ जाए। मामा, मेरी प्यारी माँ। क्या बात है, ये मस्का किस लिए लगाया जा रहा है? माँ ये देखो, हाउ डू आई लुक? देखो मैं कैसी लग रही हूँ। बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन ये तैयारी किस लिए? माँ भाभी है ना, उनकी एक सहेली है, उनके घर आज एक पार्टी है और हम दोनों जाना चाहते हैं, लेकिन अगर आप परमिशन दें तो। परमिशन लेनी थी तो तैयार होने से पहले लेती। मुझे पता था मुझे परमिशन मिल जाएगी। शुक्र करो कि तेरे बाबूजी घर पर नहीं है, वरना मेरी परमिशन से काम नहीं चलता। इसका मतलब मुझे परमिशन मिल गया। लव यू माँ। मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। अरे सुनो तो, जल्दी आना और ड्राइवर को साथ लेते जाना। नहीं नहीं माँ, मैं खुद गाड़ी चलाऊंगी। प्लीज माँ, प्लीज 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 प्लीज। लेकिन बहू से तो पूछने दो। बहू से क्या बात करना है, वो बहुत बिजी है। मेरा मतलब है बाथरूम में। माँ थैंक यू फॉर द परमिशन। आई लव यू माँ। भाभी भाभी सॉरी भाभी, परमिशन मिल गई। भाभी परमिशन मिल गई। क्या है ये आजकल की लड़कियां, वो सुनेंगी नहीं। कहीं गुल खुशबू जुगनू, कहीं दिल सहरा बादल सरगम, कहीं सिला और कहीं पे है जटा इंसान, जटा जटा